नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पोष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के इस पहले दिन पर मैं आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगा। वंदे वंचितलाभया चंद्रार्धकृतशेखरम वृषरूढ़म शूलधारन शैलपुत्री यशस्विनम। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा की 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिवस की उपासना में योगी अपने मन को मूलधारा चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो गया। अपनी यह इच्छा उन्होंने शिवजी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किया है, किंतु हमें जानबूझकर उन्होंने नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शिवजी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रही थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातें में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वही योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना को सुनकर भगवान शिव ने क्रोध अवस्था में अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विकसित हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार हिनी ने हेमावती स्वरूप से देवता का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शिवजी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिवजी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाईने हाथ में कमल पुष्प है।